उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 4 जंगली हाथियों की मौत हो गई है। वहीं कई हाथियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर के सलखनिया बीट की है। बता दें, फसल में लगे माहुर रोग से बचाव के लिए किसानों ने कीटनाशक दवा का छिड़काव किया था। रात में खेतों में जाकर हाथियों ने धान की फसल को खाया, जिससे 4 जंगली हाथियों की मौत हो गई। वहीं कई हाथियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन और जबलपुर से डॉक्टरों की टीम रवाना की गई है। घटनास्थल पर जंगली हाथियों का झुंड सक्रिय है, जिस पर बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन और वन विभाग मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर बांधवगढ़ से इस समय 4 हाथियों की वहां पे मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कीटों से बचाने के लिए किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव वहां पर किया था फसलों में, लेकिन रात में यहां पर हाथी घुस गए, हाथियों को झुंड घुस गए और उन फसलों को जिसमें कीटनाशक का छिड़काव हुआ था, उन फसलों को हाथी ने खाया और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 4 हाथियों की स्थिति इस समय गंभीर बताई जा रही है, जबकि कई हाथी बीमार हैं। और अजय दुबे वन्य प्राणी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। एक सवाल में जो है वो सबको, हम जब से इस खबर पे बने हुए तब से ये सवाल सबको सता रहा है कि आमतौर पर कीटनाशकों का छिड़काव तो फसलों में होता ही है, लेकिन कभी हाथियों को इस तरह से उनकी चपेट में अगर इस तरह से बीमार होते नहीं सुना है। तो इस बार 4 हाथियों को अगर गंभीर हालत है, तो ये किस तरह कीटनाशक है जो हाथियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आज की जो दुर्घटना है उसमें एक बेहद गंभीर बात जो उभर के सामने आई है कि इस पूरी घटना में करीब 15 हाथी प्रभावित हुए हैं। 4 की मृत्यु हो गई है, 9 से अधिक घायल हैं अभी। अब ये भी जिला प्रशासन उमरिया के लिए निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर हाथियों को क्या टारगेट किया गया था। इतना सारा पेस्टिसाइड, हाथी साधारण जो पेस्टिसाइड यूज होता है डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, जो धान की फसल जो हाथी को बहुत पसंद है वो खाता है। और ये पहला हादसा है ये पूरे देश में हाथियों का पेस्टिसाइड से इतने बड़े पैमाने पे एक साथ मरना। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई साजिश के तहत वहां पर प्लांट किया गया था। और आप ये भी नोट करिए कि जो वन क्षेत्र का ये जो कॉरिडोर इलाका है, अन्य कोई भी हर्बीवोर शाकाहारी जीव इसका प्रभाव नहीं आया है। वहां पे हिरण भी थे, वहां नीलगाय थी, वहां सांबर भी थे। ये कहीं ना कहीं जो उस इलाके में हाथियों की जो विचरण इलाका है, वहां पर किसी ने अवैध तौर पे बहुत बड़ा पेस्टिसाइड वहां पे रखा हुआ था, वहां पर स्टोर किया था, क्योंकि हाथियों को मारने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे पेस्टिसाइड यूज हुआ है। और इस वक्त ये बहुत ऑड समय है पेस्टिसाइड उपयोग करने का, क्योंकि फसल के प्रारंभिक जब अवस्था रहती है तब कीट पतंग मतलब इनको फसल को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस समय फसल सूख गई है, फसल कट रही है, तो इस वक्त कैसे पेस्टिसाइड वहां पे उपलब्ध हुआ? हमारा तो इस पूरे मामले पे सीबीआई जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच हो और उमरिया प्रशासन ये देखे कि उस शहर में पेस्टिसाइड कौन बेचता है, कहाँ सप्लाई हुई, किसने इतने बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड का क्रय किया। और मेरी जानकारी, चूंकि बांधवगढ़ में लगातार आता रहता हूँ और मैं वहां से संपर्क में हूँ, कि वहां पर इतने बड़े किसान तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है जो इतना हाथियों के लिए जानलेवा पेस्टिसाइड जिसने स्टोर किया हो। वो लोग डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं 1 लीटर। निश्चित रूप से दुबे जी का मानना है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, क्योंकि हाथी आमतौर पर इतनी जल्दी जो है पेस्टिसाइड। लेकिन दुबे जी, एक सवाल और है, जैसे कि आपने कहा कि हाथियों का ये, जैसे हमने हम तो हाथी देखे हैं छत्तीसगढ़ में भी, अगर हमने देखे हैं तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो हाथी प्रभावित जो है वो क्षेत्र है। वहां पर आमतौर पर हमने हाथियों को देखा है, वो जो आकर्षित होते हैं महुए के जो पेड़ है, महुए की जो खुशबू है उससे ज्यादा आकर्षित होते हैं, कौवे का जो पेड़ होता है उससे ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन धान और गेहूं की फसलों को आमतौर पर वो अपना जो है वो वहां पे उनके पास नहीं जाते हैं हाथी। वहां पे किस तरह, क्या इन्हें वाकई में जो आप षड्यंत्र की बात कह रहे हैं, क्या इन्हें आकर्षित किया गया है स्पेशली यहाँ पे आने के लिए और पेस्टिसाइड खाने के लिए?
मेरा निवेदन ये था कि हाथी एक ऐसा शाकाहारी जीव है जी जिसको टेस्ट जो इंसानों की तरह उसको भी टेस्ट पसंद है, उसको भी गेहूं पसंद है और धान का बहुत शौकीन है। दाल जितनी प्रकृति की होती है सब उसको पसंद है। जी तो हाथी का जो टेस्ट बर्ड है वो बहुत एक्टिव है। वो मतलब बहुए की शराब के लिए घरों को तोड़ता है। लेकिन अभी आप जब छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं जी तो मैं ये समझता हूँ कि अभी 2 दिन पहले वहां बिजली कंपनी की लापरवाही से 3 हाथी मरे, लेकिन वहां पर इतने बड़े पैमाने पर धान के खेतों में पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ। जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रभावित है हाथियों के बिल्कुल गतिविधियों से। वहां लोगों का बड़े पैमाने पर हाथी और इंसान के संघर्ष में लोग पीड़ित हुए, लोगों के घर टूटे, लोग मारे गए। लेकिन वहां पर भी ऐसी घटना नहीं हुई। ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो संवेदनशील इलाका है, जहां 150 से अधिक टाइगर्स हैं और वहां पे और भी हैप्पी वोर है। एक इंटरनेशनल लेवल पे जब टूरिस्ट प्लेस है तो जी जिला प्रशासन, पुलिस और फॉरेस्ट सब एक्टिव रहता है। और हाथी का शिकार ये कोई यदि किया भी जाता है तो 1 या 2 शिकार हाथी मारे जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पे यदि जनसंहार हुआ है जी तो ये सीबीआई जांच का मामला तो है। निश्चित रूप से और इसमें सीबीआई जैसी किसी बड़ी एजेंसी जांच की जरूरत है, क्योंकि ये आमतौर पर पेस्टिसाइड खाकर जो है मरने वाली वो हाथी की प्रजाति नहीं है। और दुबे जी का आकलन बिल्कुल सही है कि इस तरह से अगर बड़े पैमाने पर वहां पर इसका उपयोग किया गया है तो निश्चित रूप से अगर जो है वो इसकी जांच की जाए ताकि जो है सच्चाई बाहर आए। जो संरक्षित जो प्राणी हमारे वन्य जीव हैं उनकी इस प्रकार से अगर षड्यंत्र पूर्वक जो है उनको जो है शिकार बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जांच की जरूरत है। शुक्रिया दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और हीरा सिंह चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय जो है उमरिया से। हीरा सिंह जी, अभी हम अजय दुबे जी से बात कर रहे थे। उनका कहना है, वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो हाथी लंबे समय से इधर पे आते रहते हैं बांधवगढ़ में, और अभी तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं फसलों के लिए वो इतने ज़्यादा हानिकारक या इतने ज़्यादा जो है वो तेज प्रभाव वाले नहीं होते कि उनसे हाथियों की मृत्यु हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर मान लो 4 हाथियों की मृत्यु हुई है केवल फसल खाने से, पेस्टिसाइड का जिसमें उपयोग किया गया था, और 9 हाथी अभी बीमार हैं, तो उनका एक शंका है, उनकी एक संदेह है कि ये साजिश के तहत जो है इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ प्रशासन का बयान आया इस मामले में? ठीक बात है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने अभी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यह जहर खुरानी का मामला हो सकता है, जी क्योंकि इसमें पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। आज ही पार्क प्रबंधन को या लोगों को या मीडिया को आज ही पता चला कि जो जंगली हाथी हैं उनकी मौत हुई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2018 में झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए यह बांधवगढ़ आए थे। करीब इनका झुंड 40 से 45 नग में था इन हाथियों का। ये हाथी जो है तो अब बसेरा जो है इन्होंने बांधवगढ़ को बना लिया, अपना घर ही बना लिया यहाँ, और ये बसते गए। आज स्थिति ये है कि 80 से 85 हाथी लगभग पूरे बांधवगढ़ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जी मैं एक बात और भी गौर फरमाऊंगा कि इस दौरान जो फसलों की बात आ रही कि फसलों में कीटनाशक का उपयोग हुआ था, कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसमें कीटनाशक का उपयोग न करते हुए लोगों ने अपनी फसलों के बचाव के लिए उन जंगली हाथियों को कैसे हटाया जाए, यहाँ से अपने क्षेत्र से कैसे भगाया जाए, उसमें जहर खुरानी की जो बात सामने आ रही है, ग्रामीणों के द्वारा बात सामने आ रही है, सूत्रों के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि जहर खुरानी लंबे स्तर पर हुई है, जिसको जो है तो करीब 4 से 5 हाथियों ने 7 हाथियों ने खाया है। और अभी वर्तमान की स्थिति में 4 हाथियों की जिसमें मौत हो गई, कई गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए हैं जिनका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन हाल की स्थिति ये है कि अभी कुछ जो पार्क प्रबंधन है और वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सर्चिंग में जारी हैं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि वो 13 हाथियों का झुंड था जिसमें 4 की मौत हुई है और बहुत सारे हाथी बीमार हैं, तो कितने मर चुके हैं या कितने तड़प रहे हैं या कितने बीमार हैं। चूंकि वहाँ अन्य जो झुंड है वो भी सक्रिय हुआ है, जो बचे हुए हाथी वो सक्रिय हैं और वो खदेड़ने की स्थिति में है। अभी वन विभाग को लेटेस्ट में मेरे पास अभी खबर आई है, लेटेस्ट में एक वन कर्मियों को 2-3
जो वनकर्मी सर्चिंग में लगे हुए थे उनको खदेड़ने का प्रयास एक मादा हाथी ने किया, जिसपे एक वनकर्मी का तो दो तरह की पैर परिस्थितियां बन रही है। हीरा सिंह चंदेल हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि दो तरह की परिस्थितियां बन रही है। पहली बात तो खुद वन जो प्रशासन विभाग है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं इस मामले में जहर खुरानी की जो है वो ऐसी घटना हो सकती है और इसकी जांच भी की जा रही है। अजय दुमारे हमारे साथ जुड़े हुए थे, वन्य प्राणी विशेषज्ञ, उनके सीधा साफ तौर पर मानना है कि धान या गेहूं की फसलों में इतना जो है तेज प्रभाव वाला कीटनाशक पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता कि जिससे हाथी जैसे बड़े जो है जानवर की जो है उसकी मौत हो जाए। और इस अगर मान लो बड़े पैमाने पर मौत हुई है 4 हाथियों की और 9 हाथी बीमार है तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले की विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है।